इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एड्रेसिंग मोड्स क्या है। तो इन शॉर्ट जो प्रीवियस लेक्चर का समरी है वो ये है कि एड्रेसिंग मोड जो है हमारा वो वैरायटी ऑफ वेज है कि हाउ टू फाइंड द ऑपरेंड्स बाय द सीपीयू, मैकेनिज्म inside the CPU to find the operands or the effective address of the operands, कि ऑपरेंड्स कहाँ से लाया जाए, रजिस्टर से, मेमोरी से, या डायरेक्ट प्रेजेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके जिनसे कि ऑपरेंड्स ऑपरेशन के लिए मिलेगा सीपीयू को। सो दैट इज द एड्रेसिंग मोड बेसिकली। तो अब हम चलते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका वे ऑफ ब्रिंगिंग देम फ्रॉम देयर करेस्पॉन्डिंग लोकेशंस एंड देयर करेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला जो हमारा एड्रेसिंग मोड्स है वो है इस स्लाइड्स में डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के नेम लिखे हुए हैं, you can see them and we will discuss all these addressing modes one by one. So let's discuss the first one. One thing more कि जो मोस्टली एड्रेसिंग मोड्स हैं वो हमारे एड्रेस फील्ड को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं दो एड्रेसिंग मोड्स, इम्प्लाइड एंड इमीडिएट, तो ये हमारे एड्रेसिंग मोड्स जो है एड्रेस को मॉडिफाई नहीं करते। इनफैक्ट ऑपरेंड्स आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन वन ऑफ द एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट मोड। तो इसमें हम चलते हैं फर्स्ट वन, इमीडिएट मोड। तो इमीडिएट मोड में क्या होता है कि जो ऑपरेंड्स है ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब ऑपरेंड फील्ड डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट होता है। इंस्ट्रक्शन बिट्स में जो एड्रेस पार्ट है, इंस्टीड ऑफ दैट एड्रेस पार्ट कि वो एड्रेस पार्ट कहीं किसी लोकेशन को रेफर करे, कंप्लीट ऑपरेंड इज प्रेजेंट इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। मतलब कि डेटा या ऑपरेंड हमारा इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है। तो ऑपरेंड्स को हमें मेमोरी या रजिस्टर या समवेयर एल्स से लाने की बजाय ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन से ही मिल जाएगा। तो इमीडिएट मोड हम डिस्कस कर रहे थे, तो लेट्स सी द एग्जांपल, द सिंपलेस्ट वन। दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, add #5. So this #5 is the symbolic notations used for the direct value. Direct means ke we can say immediate value. That means the value that is the part of the instruction or that is directly present inside the instruction. So the meaning of this instruction is this: adding the value 5 to the contents of accumulator register. Here this architecture we think the accumulator architecture. So this add is the opcode and #5 is the direct value present inside the instruction itself. And some machine is there, DEC, VAX, where the literal operand size can be the 6, 8, 16 or 30 bit long. Literal size means here the size taken by this operand present directly or immediately to this. So some other examples, this move R1, #100H, that means this value 100H is directly copied to register R1. If अगर ये हमारा immediate mode नहीं होता
और तो हैश हम यूज नहीं करते, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन होता मूव R1, 100H, दैट मीन्स के 100H दिस हेक्साडेसिमल मेमोरी 100 से ऑपरेंड्स को R1 में ट्रांसफर करना होता। बट यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू 100H, द डायरेक्ट एड्रेस will be copied to, or direct address or whatever else it is, this 100 in hexadecimal is copied to R1. So here the data is the part of the instruction directly. So ठीक है, मैं immediate mode explain कर रहा हूँ, तो you can see it directly. मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि immediate mode है इसमें। तो next example is MVI A,01. That means MVI stands for move immediate, moving immediate. तो जो immediate value है 01, that means direct value. So value directly 01 is copied to A, register A. So here we can have the value 01 to register A. Next example is similarly sub hash 18. That means subtracting the value 18 from the accumulator register, AC register. And this value 18 is present directly inside the instruction. अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन x = y + 5 कंसीडर करें, तो ये हमारा फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा बाय द कंपाइलर. सो here the y is copied to register R1, value 5 is directly to register R1. Sorry, value 5 is directly added to the contents of register R1. That means register R1 पहले से y की वैल्यू को होल्ड कर रहा है. So y + 5 will be performed and this is stored itself inside the R1. Then R1 की वैल्यू finally x में memory location x में copy हो जाएगी. So this instruction represents the for this part the immediate addressing mode. अब किसी इंस्ट्रक्शन में एक से ज्यादा पार्ट हो सकते हैं जो डेटा पार्ट हैं. दे कैन बी मोर देन वन. डेटा पार्ट कैन बी मोर देन वन. मतलब कि जो एड्रेस पार्ट हैं, ऑपरेंड पार्ट हैं, अगर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, इट कैन हैव 3 पार्ट्स. सो हियर जो ये वाला इंस्ट्रक्शन है, इसमें पहला एड्रेसिंग मोड R1 रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, दूसरा इमीडिएट मोड है. तो एड्रेसिंग मोड हमेशा क्या है कि पर्टिकुलर ऑपरेंड या एड्रेस के लिए होते हैं. अगर 3 ऑपरेंड यानी एड्रेसेस या लोकेशंस हैं तो 3 डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड होंगे. तो आगे चलते हैं. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो एडवांटेज तो यही है कि इसमें ऑपरेंड हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है. तो ऑपरेंड अगर इंस्ट्रक्शन का डायरेक्टली पार्ट है, दैट मीन्स कि कोई मेमोरी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो दैट मीन्स कि एग्जीक्यूशन इस इंस्ट्रक्शन का फास्ट होता है. बिकॉज नो मेमोरी रेफरेंस इज नीडेड, सो एग्जीक्यूशन इज ऑटोमेटिकली फास्ट. डिसएडवांटेज ये है कि जो साइज है ऑपरेंड की, वो साइज ऑफ एड्रेस फील्ड पर रिस्ट्रिक्ट होती है. तो इसमें एड्रेस फील्ड से मतलब ये है कि अगर एड्रेस फील्ड के लिए बिट सपोज करो 6 या 4 बिट ही अवेलेबल है उस सीपीयू आर्किटेक्चर में, तो 4 बिट से रिप्रेजेंट होने वाली नंबर से ज्यादा वैल्यू हम नहीं ले सकते.
क्या है कि एड्रेस फील्ड को डिनोट करने के लिए जितनी बिट यूज होती है उतनी ही बिट से ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो पाएगी मैक्सिमम। तो एड्रेस फील्ड के लिए अगर 2 बाइट है तो या 1 बाइट है लेट से, तो 1 बाइट से जो मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है वो 256 हो सकती है। तो आगे चलते हैं, यूज ऑफ इमीडिएट मोड। इसके यूजेस जो हैं वो पहला तो है इनिशियलाइजेशन ऑफ द रजिस्टर टू ए कांस्टेंट वैल्यू। कभी कभी क्या है कि प्रोग्रामिंग में हमें कांस्टेंट वैल्यू को, जैसे हम कांस्टेंट वगैरह डिक्लेयर करते हैं या कहीं समवेयर एल्स के कांस्टेंट वैल्यू को फिक्स करके रखना होता है तो वो किसी रजिस्टर में स्टोर करा देंगे। तो इस तरह के टास्क के लिए दूसरा रजिस्टर में कांस्टेंट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू फॉर द कांस्टेंट, या काउंटर को इंक्रीज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए किसी बिट पैटर्न को टेस्ट करना है तो किसी एक वैल्यू से टेस्ट करोगे बिट पैटर्न को। अगर करेस्पॉन्डिंग बिट हमें चेक करनी है तो वो हम वहां पे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से चेक करेंगे। तो इस एड्रेसिंग मोड में कोई इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता है, और कुछ मशीन में, कुछ सीपीयू में ये एड्रेसिंग मोड नहीं होता है। नॉट ऑल द सीपीयू आर हैविंग दिस एड्रेसिंग मोड। तो हमने कंप्लीट कर लिया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नाउ वी कैन स्विच टू another addressing mode, the implied or implicit addressing mode। तो implied और implicit addressing mode में ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेंड जो है हमारा इम्प्लीसिटली पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, यानी इंस्ट्रक्शन अपने आप में ऑपरेंड्स को ही अज्यूम करके चलता है। दैट मीन्स क्या है कि इस तरह के इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट मोड में कोई ऑपरेंड नहीं होता। बेसिकली इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो रजिस्टर रिप्रेजेंट हो रहा है उसी के थ्रू हमारा ऑपरेंड्स भी उसी रजिस्टर में होगा। जैसे सपोज करो एक इंस्ट्रक्शन है हमारा DEC, दिस स्टैंड्स फॉर द डिक्रीमेंट। तो DEC इंस्ट्रक्शन के लिए कोई ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। DEC इंस्ट्रक्शन डोंट हैव एनी ऑपरेंड। एक्यूमुलेटर में ये परफॉर्म होगा तो डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ AC रजिस्टर। DEC ऑलवेज डिक्रीमेंट्स बाय 1। तो AC रजिस्टर में जो कंटेंट्स होंगे उसमें ये 1 से डिक्रीमेंट करते हैं। अब DEC रजिस्टर DEC इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके पहले एक्यूमुलेटर में कोई ना कोई कंटेंट्स मेमोरी से या रजिस्टर से कॉपी हो चुके होंगे। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो कंटेंट्स होंगे उन्हीं का ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मतलब ये इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड है कि जो AC रजिस्टर के कंटेंट्स हैं उसी को 1 से डिक्रीमेंट करना है। बाकी किसी इंस्ट्रक्शन में जो हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल पढ़ी थी उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। इस इंस्ट्रक्शन के लिए क्या स्टेप्स होंगे? पहले तो फैच एंड डिकोड होगा, तो जो फैच डिकोड एग्जीक्यूट के स्टेप्स हैं वो इंस्ट्रक्शन के लिए लिखे हुए हैं, इसमें नया कुछ नहीं। तो अब ये जो हमारा एड्रेसिंग मोड है इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। CMA है कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ AC रजिस्टर। ये सारे AC रजिस्टर के रिस्पेक्ट में है कि इसमें क्या है कि कोई ऑपरेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्शन अपने आप में उसी ऑपरेंड को स्पेसिफाई करेगा किसी रजिस्टर में। SHL, SHR, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये हमने डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था।
ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये हमने डिस्कस किया था डेटा मैनिपुलेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में, RAL RAR फॉर शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हमने डिस्कस किया था, रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट। तो इन सब इंस्ट्रक्शन के लिए किसी ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट नहीं, ये डायरेक्टली एक्यूमुलेटर कंटेंट्स पर परफॉर्म होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स और हैं इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट मोड के, सो यू कैन रीड इट आउट। पहला तो ये है इसका कि जितने रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें एक्यूमुलेटर यूज हो रहा है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जिसमें एक्यूमुलेटर यूज हो रहा है, वो हमारे इम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन है। स्टैक में जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जैसे ऐड, तो ऐड इंस्ट्रक्शन जो हम इन्वोक करते थे जीरो एड्रेस आर्किटेक्चर यानी स्टैक आर्किटेक्चर में, तो सिंपली वी वुड राइट द ऐड, नो ऑपरेंड नथिंग। ऐड अपने आप में स्टैक टॉप से दो वैल्यूज को पॉप करेगा और उनको ऐड करके फिर स्टैक टॉप पर पुश कर देगा। ऐड सब मल्ट डिव जो भी ऑपरेशन है दे आर परफॉर्म ऑन द स्टैक टॉप। तो स्टैक ऑपरेशंस में सिंपली हमें केवल ऑपरेशन नेम लिखने की जरूरत होती है। अब इसमें एक चीज और है कि इस मोड में भी इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता है, और कुछ कंप्यूटर्स में या सीपीयू में ये एड्रेसिंग मोड नहीं होता है। इट्स नॉट so much used by all the CPU architectures. अब तीसरा है हमारा डायरेक्ट और एब्सोल्यूट मोड। तो इसमें जो डायरेक्ट और एब्सोल्यूट मोड है, इसमें बेसिकली क्या है कि वी रेफर टू द मेमोरी लोकेशन फॉर द ऑपरेंड। मतलब जो हमारा ऑपरेंड है वो सीधे सीधे मेमोरी लोकेशन पर मिलेगा, और ये जो मेमोरी लोकेशन है एड्रेस है, इसका एड्रेस सीधे सीधे एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। एड्रेस के जो दो पार्ट होते हैं ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स, ऑपकोड एंड ऑपरेंड एड्रेस, तो ऑपरेंड एड्रेस में ये डायरेक्ट एड्रेस हमें मिलेगा इंस्ट्रक्शन के साथ। तो इंस्ट्रक्शन में जो ये एड्रेस डेटा की लोकेशंस का है, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और इस एड्रेस पर हमें डेटा मिल जाएगा। तो जो इफेक्टिव एड्रेस है ऑपरेंड का, वो हमारा सीधे सीधे एड्रेस है, मतलब जो बिट पैटर्न पड़ा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, दैट प्रोवाइड्स द इफेक्टिव एड्रेस। इसको हम पिक्टोरिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में हमारा ऑपकोड है और एड्रेस ए, एड्रेस पार्ट में एड्रेस ए। तो ये एड्रेस ए अगर मेमोरी, ये मेन मेमोरी है, तो ये हमारा अगर एड्रेस ए है तो इस एड्रेस पे जाके डायरेक्ट ऑपरेंड मिलेगा। दिस इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कि डायरेक्टली inside the instruction address of the operand is present inside the instruction, it is the part of the instruction और इस एड्रेस पर ऑपरेंड हमें सीधे सीधे मिल जाए। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑपरेंड एड्रेस मेमोरी में ऑपरेंड मिलेगा, वही चीज है जो यहाँ पे है। इसके एग्जाम्पल बहुत सिंपल, इंस्ट्रक्शन ऐड 2050H, मीनिंग ये है कि एडिंग द कंटेंट्स फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन 2050 हेक्साडेसिमल, 2050 हेक्साडेसिमल मेमोरी से कंटेंट्स ऐड करने हैं एसी रजिस्टर के कंटेंट के साथ, और वापस रिजल्ट एसी रजिस्टर में स्टोर करना है। तो मैकेनिज्म क्या है एसी के साथ क्या ऐड करना है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, ऑपकोड हो गया, और जो एड्रेस पार्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि इस एड्रेस पार्ट से ऑपरेंड सीपीयू को मिलेगा। एडिंग द कंटेंट्स फ्रॉम 2050 हेक्साडेसिमल मेमोरी, सो हियर इट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दूसरा एग्जांपल है मूव R1, दिस
30A4 30A4 मेमोरी लोकेशन है हेक्साडेसिमल मेमोरी। तो इस मेमोरी लोकेशन से कंटेंट्स कॉपी होने हैं रजिस्टर R1 में। तो अगर हम इस पूरे इंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें 2 ऑपरेंड हैं। तो अब जितने भी ऑपरेंड होते हैं, हर एक ऑपरेंड का अपना अलग अलग एड्रेसिंग मोड होता है। इस वाले का तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, लेकिन यहाँ जो रजिस्टर यूज हो रहा है यहाँ पर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। मीनिंग ये है कि जो 2 ऑपरेंड हैं दोनों का अपना अलग एड्रेसिंग मोड होगा। अब एड्रेसिंग मोड सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर जितने एड्रेस फील्ड होंगे उतने एड्रेसिंग मोड पॉसिबल है, सीधी सी बात ये है। तो अब इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेज से हम जानते हैं कि ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे। यू कैन रीड इट आउट दीज 3 स्टेप्स। पहले तो फैच और डिकोड होगा, फिर ये मेमोरी लोकेशन एक्सेस होगी। फॉर डेटा फैच, यहाँ तो इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोड होगा। जब इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोड हो जाएगा तो फिर डेटा फैच होगा। तो डेटा फैच इस मेमोरी लोकेशन से होगा और इस मेमोरी लोकेशन से डेटा हमारा सीधे रजिस्टर R1 में कॉपी हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं और एग्जांपल्स है हमारे पास। सब एक्स, subtracting the contents of this memory location X from that of accumulator register। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट वेट करो, कोई कॉल कर रहा है। सब X, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। subtracting the contents of the memory word X from that of AC register। अगर इसको हम सिंबॉलिकली डिनोट करें तो ये होगा AC इक्वल्स टू AC माइनस एक्स। AC रजिस्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये ऐड होता तो AC रजिस्टर में ऐड कर देते और फाइनल रिजल्ट फिर AC में स्टोर हो जाएगा। दूसरा है मूव R2, Y, कॉपिंग द कंटेंट्स फ्रॉम मेमोरी लोकेशन Y to R2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि इसमें अगर 2 ऑपरेंड हैं Y और R2, तो Y के लिए तो मैं जो एड्रेसिंग मोड है वो हमारा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर अगर ये रजिस्टर है तो इस ऑपरेंड के लिए एड्रेसिंग मोड रजिस्टर है। तीसरा ये है STA 1200H, स्टोरिंग द कंटेंट्स ऑफ AC रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन 1200। STA मींस स्टोरेज, स्टोर, लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन से हम समझते हैं कि स्टोर इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि रजिस्टर से मेमोरी में कॉपी करता है। लोड क्या करता है, मेमोरी टू रजिस्टर। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर से कंटेंट्स इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो रहे हैं। एक और एग्जांपल, इस तरह का एग्जांपल, ये तो सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें डिनोट किया हुआ है कि कंपाइलर जब इसको ट्रांसलेट करेगा तो मेमोरी लोकेशंस फॉर एक्स एंड वाई विल बी जनरेटेड, और जब प्रोग्राम इनको रेफर करेगा वैल्यूज को, तो दीज मेमोरी लोकेशंस विल बी रेफरेंस्ड करेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स, दे विल बी कन्वर्टेड टू द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड टाइप इंस्ट्रक्शंस बाय द कंपाइलर। ऑब्वियसली कि एक्स और वाई जब भी रेफर होंगे इनकी वैल्यूज के लिए, तो इंस्ट्रक्शंस में मेमोरी लोकेशंस ही इनकी आएंगी। ओके, तो आगे चलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो ये जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ये सिंपलर है हमारा, जिसमें डायरेक्टली मेमोरी लोकेशंस होगी इंस्ट्रक्शन के साथ और उस मेमोरी लोकेशन पर ऑपरेंड मिल जाएगा और एक मेमोरी रेफरेंस होगा, केवल जो एड्रेस है उस एड्रेस पर डायरेक्ट ऑपरेंड मिल जाएगा और कोई भी एडिशनल कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करना है कंपाइलर्स को, मतलब सॉरी CPU को, डायरेक्टली उस मेमोरी से ही ऑपरेंड मिल जाएगा। तो प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल वगैरह जो यूज होते हैं उसके लिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हमारा सुटेबल है। अब इसकी लिमिटेशन ये है, जो एड्रेस स्पेस है हमारा
एड्रेस स्पेस की जो लिमिटेशंस है, अगर k बिट का, अगर जैसे मेमोरी ज्यादा है रेफरेंस करनी है, तो इंस्ट्रक्शंस में अगर जो एड्रेस फील्ड है वो k बिट का है, तो ओवरऑल 2⁻k मेमोरी लोकेशंस ही एक्सेस हो पाएंगे. तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड 3 एड्रेसिंग मोड्स, इमीडिएट, इम्प्लाइड एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग. तो अब हम क्या है कि इसके आज का लेक्चर तो यही फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो रजिस्टर जैसे ये मेमोरी डायरेक्ट है, ऐसे ही रजिस्टर डायरेक्ट होता है. तो रजिस्टर डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्टली ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो रजिस्टर से सीधे सीधे हमें मिलती है. ऑपरेंड की वैल्यू सीधे सीधे रजिस्टर से मिलती है सीपीयू को. तो रजिस्टर विल बी द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं इस लेक्चर को. नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जो मैंने बताया कि ये 3 एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे.